वो लौट आई 1 साल बाद। विक्रमगढ़ की घटना को आज 1 साल पूरा हो गया। शिवरी और प्रयाग दोनों और अपने निजी जीवन में स्थिर हो चुके थे। विक्रमगढ़ की घटना के बाद सभी के जीवन को एक नई दिशा मिली थी। सोहम के आने से पहले जहाँ गुरु जी का जीवन रुका था, वहीं से शुरू हुआ। अब साधना पूरी हो चुकी थी। दुबे ने फिर से पुलिस ड्यूटी ज्वाइन कर ली थी। सब कुछ संतुष्ट और शांत था, सिवाय गुरुजी के। ओझा के घर में जो हुआ वह एकांत में उन्हें याद आ रहा था। कहीं न कहीं एक आशंका मन को छू रही थी। मन के किसी कोने में एक अनाम डर छिपा हुआ था। वह विचार एकांत में सिर उठा रहा था। ये अभी खत्म नहीं हुआ, कुछ अनहोनी होने वाली है। लेकिन कहाँ, कैसे और कब, ये सब समय के पर्दे के पीछे छिपा था। ऐसे ही एक दिन गुरुजी अपने घर के आंगन में बैठे थे। उसके दिमाग में ओझा का विचार था। बार बार उनके दिमाग में ओझा का विचार ही आ रहा था। बार बार आ रहा था। उसे भूल नहीं पा रहे थे। उनके दिमाग में जैसे वो बस सा गया। वह ग्रंथ जो ओझा को मिला और उसने इसे कितना पढ़ा, यह उन्हें समझ नहीं आ रहा था। पिछले 1 साल से वे उस ग्रंथ के बारे में जानकारी जुटा रहे थे। उनके मन में एक अनाम बेचैनी थी। तभी एक साथ 3 जगह पर 3 पत्र मिले। एक प्रयाग के घर, दूसरा दुबे को और तीसरा गुरुजी को। विक्रमगढ़ में होने वाली महाशिवरात्रि के उत्सव के लिए तीनों को निमंत्रण भेजा गया था। प्रयाग को भी, दुबे जी को भी और गुरुजी को भी। गुरुजी ने अपने संकल्प के अनुसार विक्रमगढ़ जाने का फैसला पहले ही कर लिया था। पत्र पढ़ते ही दुबे ने गुरुजी को फोन किया। दोनों की बात हुई। दुबे भी साथ चलने वाला था। जाने का दिन तय हो गया था। इधर प्रयाग ने भी शिवरी से बात की और शिवरी को वहां जाने के लिए मना किया। दोनों ही सहमति हुई और गुरुजी को फोन किया। उनका आना भी तय हो गया। अब बस 2 दिन बचे थे महाशिवरात्रि को। विक्रमगढ़ पहुंचने का फैसला हुआ कि वो एक दिन पहले ही पहुंच जाएंगे। सुबह गाड़ी लेकर शिवरी और प्रयाग को लेने गया, फिर गुरुजी के घर। उसने गाड़ी निकाली और पहले प्रयाग के घर पहुंचा। निर्मला और प्रवीण से मिलकर उनकी आज्ञा लेकर फिर तीनों आगे की यात्रा पर निकल पड़े। गुरुजी का घर वहां से 2 घंटे की दूरी पर था। वे गुरुजी के घर पहुंचे। वहां थोड़ा रुकने के बाद वे शाम को विक्रमगढ़ की ओर निकल पड़े। गुरुजी ने सोहम को साथ लिया। तगड़े 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 बदन वाला एक बंदा उन्हें दिखा। उन्हें लगा इसे ले लें, पर लिया नहीं। फिर वो लोग सुबह सुबह विक्रमगढ़ की ओर निकल पड़े। गांव वालों ने उनका शानदार स्वागत किया। जिस घर में गुरुजी पहले सेवा के दौरान रहते थे, उसी में सभी के रहने की व्यवस्था की गई। पूरा विक्रमगढ़ सजा हुआ था। पिछली बार जब गुरुजी विक्रमगढ़ आए थे, तब वहां का माहौल नकारात्मक था, लेकिन इस बार माहौल बहुत प्रसन्न था। उस ऊंचे पहाड़ को देखकर अब कोई डर नहीं लग रहा था। सब लोग तरोताजा हुए, थोड़ा आराम किया और फिर महादेव के मंदिर गए। हरे जय महादेव, जय महादेव। महादेव के मंदिर की सजावट अत्यंत पवित्र और आकर्षक थी। प्रवेश द्वार भी फूलों से सजा हुआ था। दीपमाला और सुंदर सजावट थी। सारा मंडप फूलों से, पत्तियों से और रंगोलियों से, धूप बत्तियों से, खुशबुओं में फैला हुआ था। गर्भगृह में भी शिवलिंग के बेलपत्र, फूल, रुद्राक्ष और दीपों से सजाया गया था। महाशिवरात्रि के लिए मंदिर बिजली की रोशनी और रंग बिरंगी
पताकाओं से जगमगा रहा था। मंदिर में पहुंचते ही बहुत सुकून मिला। शिवलिंग को देखकर सबका दिल भर आया। इतिहास की उस घटना को सबने याद किया। महादेव के दर्शन लेकर सभी लोग घर लौट ही रहे थे। कभी डर से कांपता हुआ विक्रमगढ़ आज भक्ति के रस में डूबा हुआ था। महाशिवरात्रि को रात भर गांव के उत्सव में चलता रहा। महाशिवरात्रि के दिन मंदिर में शिवलिंग का अभिषेक किया गया और विधिवत पूजा हुई। गुरु जी को अभी भी अभिषेक सम्मान दिया गया। महादेव की पूजा के बाद आरती शुरू हुई। गुरु जी और बाकी सबने आरती की। मंदिर में नदी के पीछे खड़े होकर उत्साह के साथ आरती पूरी हुई और पुजारी का थाल लेकर सब कैसे बाहर आया। गुरु जी की नजर जब शिवलिंग पर पड़ी तो धीरे से एक एक करके सभी लोग अदृश्य हो गए। चारों ओर सन्नाटा सा छा गया। गुरु जी को समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है। उन्होंने आसपास देखा तो प्रयाग, शबरी, दुबे और सोहन उनके साथ ही खड़े थे, लेकिन उनकी पलकें भी नहीं हिल रही थी। ये मूर्तियों की तरह एक ही जगह जम के खड़े हुए थे। आसपास की रोशनी धीरे धीरे कम होने लगी। पूरा अंधेरा छा गया। सिर्फ महादेव के मंदिर का गर्भाशय वहां जल रहे दीपों की रोशनी से जगमगा रहा था। महादेव, महादेव, ये कैसा संकेत है? ऐसा क्यों हो रहा है? आप क्या बताना चाह रहे हैं? गुरु जी के मन में यही विचार आ रहे थे। वे सामने के दृश्य से कुछ समझने की कोशिश कर रहे थे। सभी लोग अदृश्य हो गए थे। फिर प्रयाग शब्द और उन्हें क्यों दिख रहे हैं? कुछ समझ ही नहीं आ रहा। ज्यादा मत सोच, एक आवाज उनके कानों में पड़ा। उन्होंने चारों ओर देखा, लेकिन अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दिया। केवल आवाज आ रही। फिर से आवाज आई, इधर उधर क्या देख रहा है तू? मेरे सामने। लेकिन सामने कोई दिखाई नहीं दे रहा था। इस बार गुरु जी ने आवाज को पहचानने की कोशिश की। नंदी बाबा, आप कहाँ हैं? आप सामने आइए। गुरु जी ने नंदी बाबा को पुकारा। नंदी को देखते ही गुरु जी ने उनके चरण स्पर्श किए। उनकी आंखों में आंसू आ गए और नंदी की उन्होंने पैर छुए, आशीर्वाद दिया। नंदी बाबा, आपने अचानक दर्शन दिए, इसका मतलब कुछ बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। गुरु जी ने नंदी बाबा से पूछा। ये सब गुरु जी के मन में चल रहा था। नंदी बाबा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन उनकी आंखें गंभीर थी। यह युद्ध शुरू हो चुका है, नंदी बाबा बोले। यह युद्ध शुरू हुआ? मतलब इस युद्ध का मुख्य नायक तू है, और जो तू देख रहा है ये इस युद्ध में तेरे साथ है। लेकिन याद रख, एक व्यक्ति है जिसके बिना तू कुछ नहीं कर पाएगा। गुरु ने पूछा, कौन? नंदी बाबा ने धीरे से हाथ बढ़ाकर इशारा किया, वह देख वहाँ। गुरु जी ने जब नगर हुआ तो वहाँ प्रयाग, शिवरी, दुबे, सोहम एक ही जगह स्थित खड़े थे, लेकिन उनके पीछे उस मंद प्रकाश में छाया धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। वह छाया धुंधली थी, लेकिन धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी। किसी शिकारी जानवर की तरह वह धीरे धीरे आगे आ रही थी। धीरे धीरे। अंधेरे की वजह से गुरु जी को साफ में दिखाई नहीं दे रहा था। अंधेरा बहुत था। उन्होंने गर्भाशय के दिए की मंद रोशनी में आंखें सिकोड़ कर देखने की कोशिश करी। उनकी नजरों के सामने धीरे एक चेहरा स्पष्ट होने लगा। उस चेहरे को देखकर गुरु जी चौंक गए। उनके मुंह से अन्यास निकला, तामसिका, तामसिका। नंदी बाबा बोले, हाँ, वह लौट आई है, लेकिन कब, कहाँ और कैसे लौट आएगी यह सिर्फ समय बताएगा। आगे आने वाली घटनाओं को गौर से, ध्यान से, हर महत्वपूर्ण लापरवाही मत करना। और इसे जानने के लिए आपको अगला एपिसोड सुनना पड़ेगा।